नमस्कार दोस्तों, आपका एस स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक यूपीवीटी का नोटिस था, वो 22 तारीख को आया था। तो आप लोगों ने 22/6/2021 में 22 जून को आप लोगों ने वैसे जहाँ तक तो सभी ने नोटिस देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा उसमें क्या दिया गया है। उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही बताऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक है, देखो आप लोगों का इसमें दिया है कि जो आपके परीक्षा जो होंगी बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। और इसमें लिखा हुआ है अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिनकी समय अवधि 90 मिनट होगी। कहने का मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और 90 मिनट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है प्रश्न पत्र 50 नंबर का होगा। कहने का मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है ना। सघन और समस्त अध्ययनरत छात्र छात्रा अपने घर, साइबर कैफ़े और या फिर कह सकते हो कहीं से भी संस्थान से या मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, ये तो आपका ऑनलाइन का मोड था, किस तरह से आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, नीचे इसमें क्या दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है, ऑनलाइन परीक्षा के बारे में दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के फलस्वरूप संचालन छात्र छात्राओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी छात्रों का एक डेमो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक डेमो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये देखो, ये दे रखा है, एक डेमो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये डेमो टेस्ट जो है या उक्त मॉक टेस्ट में छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गए विषयों का सत्यापन, फोटो नमूना एकत्रित करने का कार्य एवं छात्रों द्वारा परीक्षा में संयुक्त होने वाले ऐप सॉफ्टवेयर से उनको अवगत अभ्यस्त कराने का कार्य परिषद द्वारा कराया जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, परिषद द्वारा ये सब कार्य कराए जाएंगे, जिसकी विस्तृत सूचना शीघ्र ही आपको दी जाएगी। तो ध्यान रखें कि ये सूचना जो है आपके कॉलेज में दी जाएगी। तो आप लोगों को कॉलेज से बहुत ध्यान रखना है, कॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉलेज से ही आपको पता चलेगी कितना कि कब आ रहा है आपका टेस्ट, कब नहीं आ रहा है। ठीक है, और उक्त टेस्ट जो है आपका उक्त मार्क्स टेस्ट जो है सभी छात्रों को प्रतिभागी अनिवार्य है। मतलब प्रतिभाग लेना, मतलब भाग लेना अनिवार्य है। सभी छात्र इस मॉक टेस्ट को जरूर देंगे। ठीक है, तभी आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह से पेपर नहीं आएगा। यदि मॉक टेस्ट जो होगा, यदि मॉक टेस्ट जो होगा आपका, ठीक है, उसमें आप लोग जो हैं, ठीक है, आप लोग नहीं बैठ पाते हो तो ये आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट में बैठना बहुत ज़रूरी है। किसी भी छात्र द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र छात्रा को ही यदि मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो छात्र या छात्रा स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। बिल्कुल सही बात है, जो आपका जो छात्र छात्रा हैं स्वयं ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए, अगर आप इस डेमो को नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आप लोगों को ये डेमो देना ही पड़ेगा, तभी आप आगे सफल हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस डेमो के अंदर आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है, किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर को चलाना है, ठीक, किस तरह से आप में क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या क्या भरना है, जैसे एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी कुछ आपका फ़ोटो भी होगा उसमें आपके सिग्नेचर भी होंगे, ये सारा का सारा आपके ऐप पर ही दिखाया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऐप पर दिखाई जाएंगी। और जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे कुछ दिनों बाद, अब अभी हो सकता है 1-2 तारीख में या 4 तारीख से 5 तारीख से परीक्षा फॉर्म आने वाले हैं। उस परीक्षा फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उस परीक्षा फॉर्म में क्या आपको सारी सब्जेक्ट का रकम डालने पड़ेगा। अभी फॉर्म आया नहीं है, आ जाएगा 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज वाले भर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने ऐप के द्वारा भर देना। आपको एक ऐप दिया गया था, आपको सबको पता होगी, सबको रजिस्टर कराया गया था, याद है या भूल गए? याद होगा जहाँ तक। ठीक है, उसी पर जा कर के आप स्वयं सबमिट कर देंगे। कॉलेज वाले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या आपको किसी न किसी तरह से अवगत करा देंगे कि अब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, ठीक है, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए मैंने भी एक मॉक टेस्ट बनाया है। मैं भी उनको एक मॉक टेस्ट के द्वारा अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट दें वो, उसमें पता चल जाएगी आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं। और उसमें इतना ही नहीं है, मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या होगा कि आप जो मॉक टेस्ट मेरा दोगे
उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। आपको जैसे आप सबमिट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखो बता दे रहा हूँ, चलो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे उसको ओपन करना है, कैसे उसका आपको आंसर देना है, किस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं अभी आपको इसी में वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊँ। मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कराऊँगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना, सेलेक्ट मतलब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म है आपका। फॉर्म कहने का मतलब आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है जो CNC का पेपर है। ठीक है, CNC का मैंने एक मॉक टेस्ट डाला है, वो मॉक टेस्ट है। आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार्टिंग बटन पर क्लिक करोगे। आप स्टार्टिंग बटन पर जैसे ही क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग बटन पर क्लिक करते ही ओपन होने लग जाएगा और इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा देखो यहाँ पर 20 मिनट का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। मैंने जो डाला है 20 मिनट का क्वेश्चन पेपर डाला है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके और 20 मिनट का होगा ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या भरना है, आपको अपना देखो फॉर्म क्वेश्चन पेपर है आपका, CNC ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी डालोगे आप, जो भी ईमेल आईडी डालना चाहो, जो आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आप रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालनी है आपको, मैंने बता दिया है। रोल नंबर देखो, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी के बाद रोल नंबर डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये आपको फॉर्म फिल करने के लिए होगा। ये इसी तरह से आपको वहाँ भी फिल करना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन क्या है कि जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है, रोल नंबर डालोगे, तो वहाँ पर आपका सब कुछ खुल के आ जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ पर से सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी, क्योंकि मैं कोई बोर्ड का काम नहीं कर रहा। मैं तो एक मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपकी, मैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट के रूप में आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी डाल दें, रोल नंबर डाल दें, एनरोलमेंट नंबर डाल दें। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो क्या होगा, आप लोगों का क्या ये आपको खुल जाएगा ये। ठीक है, फॉर्म अब खुल जाएगा। अब फॉर्म खुलने के बाद देखो कहाँ पहुँचेगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस तरह से फॉर्म खुल, देखो इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इस प्रकार से आपको जो फॉर्म खुल गया, देखो ऊपर आपने सारी चीज़ रिकॉर्ड कर दी, क्वेश्चन सब कुछ बढ़ जाए। CNC क्वेश्चन पेपर आपका जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन, CNC मशीन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ये कि आपका टेप रीडर होता है। तो टेप रीडर क्या होता है आपको ये देखना है और टिक लगा करके आपको, जैसे आपको पता है टेप रीडर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है, मैकेनिकल युक्ति होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति होती है, या इलेक्ट्रोकेमिकल युक्ति होती है। ये आपको खुद से पढ़ने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर निशान लगाओगे, बगैर उसके निशान नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन, जैसे आपने मान लीजिए पहला क्वेश्चन सही है, आप पहले पर टिक लगा दोगे। ठीक है, तो आप ये कहोगे क्लियर। ठीक है, आपने टिक लगा दिया। आप यहाँ पे क्लियर करना चाहो तो क्लियर से क्या यहाँ से मिट जाएगा, आप टिक हटा सकते हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन टिक लगाया, अगर ये क्वेश्चन हो गया गलत, आपको लग रहा है गलत हो गया, तो आप इसको दूसरे को टिक लगाओगे। ठीक है, या क्लियर करना चाहो, इसे छोड़ना चाहो तो क्लियर पे सेलेक्ट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और मान लीजिए आपने क्या किया कि आपको लगा कि पहला क्वेश्चन सही है और आपने सही का आंसर दे दिया। जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपने सही कर दिया, सही है, आपने मान लिया सही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उसके बाद में क्या करना है, आपको सही क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको सबसे नीचे जैसे क्वेश्चन सारे करते जाओगे और क्वेश्चन सारे करने के बाद सबसे नीचे चला जाना है। सबसे नीचे जैसे हुआ, अब होने क्वेश्चन करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे जब सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपको पता चल जाए कितने आपने क्वेश्चन किए, क्या किए। ठीक है, आप सबमिट पर क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, कि हो गया सबमिट हो गया हमारा। जैसे आपने क्वेश्चन किए और सबमिट पर क्लिक कर दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपने सबमिट कर दिया आपने। यहाँ पर आप डाल देंगे सबमिट आईडी, जो भी कुछ डालना चाहो, जो नाम डालना चाहो नाम डाल दें। ठीक है, और फिर से सबमिट कर दें आपका। ठीक है, आप जो क्या आपको जो भी होगा स्कोर आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका स्कोर पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन किए। देखो CNC क्वेश्चन अभी हो रहा है, अभी आपको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, बी स्कोर देखना है आपको कि हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने हमारे सही हो। तो आप यहाँ से बी स्कोर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप बी स्कोर पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आपने क्या CNC क्वेश्चन का टोटल पॉइंट में 0 है कि जो आपने क्वेश्चन किया था वो गलत क्वेश्चन कर दिया आपने, उसका कोई आपको आंसर सही नहीं है, उसका आंसर गलत दिया आपने, इसी वजह से वो क्वेश्चन किया। देखो यहाँ देखो, ये आपको दिखा दिया कि आपने जो क्वेश्चन किया था वो टेप रीडर वाला किया था,
ठीक है, टेप रीडर होता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं होता है। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति। ध्यान दो, करेक्ट आंसर नीचे दे दिया है। करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति। ठीक है, कि ये इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति। टेप रीडर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति होती है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। ये मॉक टेस्ट आपको एक तरह से मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना। तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पेपर करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको इस वीडियो के नीचे ही डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, डिस्कशन में डाल दूंगा इसकी लिंक, जो उस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 20 क्वेश्चन है, 20 ही मिनट का आपको समय मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ध्यान रखना कि एक बार आप क्लिक कर दोगे तो एक ही बार दे पाओगे, इस टेस्ट को दोबारा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पेपर को देना है इसको। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो शेयर करना, जिससे सब लोगों को तक पहुंच सके और मॉक टेस्ट दें वो, जिससे आगे पेपर देने में कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। ये कि मैं डेमो क्लासेस है, एक डेमो तरह का टेस्ट है। ये मैं सोचना कि सर ने जो टेस्ट दिया है वो यही है, क्वेश्चन पेपर यही आएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं एक डेमो की तरह से दे रखा आपको। ठीक है, डेमो के रूप में। ठीक है, धन्यवाद।